राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल मंगलवार को भोपाल में राहुल गांधी ने कहा था कि 3 तरह के घोड़े होते हैं। एक होता है लंगड़ा घोड़ा, एक शादी वाला घोड़ा और एक होता है रेस का घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा घर जाए, शादी वाला घोड़ा शादी में जाए और रेस का घोड़ा मैदान में आए। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। अब रेस के घोड़े और बारात के घोड़े को अलग तो करना ही पड़ेगा। और पहले मैं कहता था 2 टाइप के हैं। एक रेस का घोड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में भेज देती है, ये कमलनाथ ने कहा है। और कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है, उसको पीछे से वो एक चाबुक पड़ता है, वो वहीं बैठ जाता है। अब वहीं छत्तीसगढ़ में लंगड़े घोड़े पर सियासत गरमाई है। दरअसल राहुल गांधी के घोड़े वाले बयान पर नई बहस छिड़ गई है। जहां एक और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा राहुल का बचाव करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस ने किसको किस श्रेणी में रख रहा है, ये भी देखे। वहीं राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं का अपमान किया। देखिए, उनकी मंशा ये है कि भाई जिलाध्यक्ष बनेंगे तो एक तो ये जो आ रही खबरें हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उसको तो बस यही काम करना है, लड़ाना है। और उसको यही देखना है कि जो उसका मतलब ये कि जो चुनाव में मेन चीज़ होती है, चुनाव के माध्यम से पावर आती है। चुनाव में ऐसे लोग लड़ेंगे जो जीत के आ जाए, और जीत के आ जाएँ, और जो जीत सके उसको टिकट दो। जो लंगड़े को मतलब जो जीत नहीं सके फिर भी टिकट दे दिया किसी नेता के नाम पे, वो उचित नहीं है। अब वो कौन सी श्रेणी में अपने आप को रखते हैं, पहले उनको ये बताना चाहिए कि कौन सी श्रेणी के घोड़े वो हैं उनकी पार्टी में। अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार आप पार्टी की बैठक में डिमोरलाइज कर रहे हैं, तो ये तो बता दो उसमें कि उसमें ही कोई ना कोई होंगे तो किसको किस श्रेणी में रख रहे हैं। और अगर आपके अनुपयोगी हैं तो आप क्यों ढो रहे हैं, और आपके बारे में जनता क्या सोच रही है, आपको किस प्रकार का मान रही है, इसका आकलन भी कांग्रेस के नेताओं को करना चाहिए। कैसे कहेंगे, किससे कहेंगे, इस पर किसी बात का कोई आश्चर्य और अचरज नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। आज उनके दिल से पूछिए जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया, और उनके सामने आए हुए कांग्रेस के नेता जो परंपरा से, योग्यता से नहीं, जो परंपरा से, उत्तराधिकार के नाते से कांग्रेस में स्थिति पे विराजमान है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। और अपमान तो शायद राहुल गांधी का सबसे प्रिय विषय। देखिए, संगठन को लेकर राहुल गांधी के 5 मंत्र हम आपको बता रहे हैं। जिला अध्यक्ष आम कार्यकर्ता चुनेगा, चुनावी रेस वाले घोड़े को ही मैदान में उतारो,
जिस घोड़े वाले बयान को लेकर फिलहाल सियासत भी गरमाई हुई है, उसके तहत उन्होंने कहा कि चुनावी रेस में केवल रेस वाले घोड़े होंगे। वहीं जिला अध्यक्षों का जो चुनाव किया जाएगा वो आम कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा। जिला अध्यक्ष ही कांग्रेस को चलाएंगे और इसके जरिए संगठन को मजबूती मिलेगी। यूथ लीडरशिप को मौका मिल रहा है और इसके साथ ही उन्होंने यूथ को भी लीडरशिप में आगे बढ़ने को लेकर, संगठन को मजबूती देने को लेकर कहा। विचारधारा के लिए लड़िए, मैं आपके साथ हूं। ये 5 मंत्र जो कि संगठन को लेकर राहुल गांधी ने दिए मध्य प्रदेश के दौरान, और इस दौरान उन्होंने संगठन को मजबूती के लेकर ये 5 मंत्र दिए। इसमें युवाओं का जिक्र किया गया, आम कार्यकर्ताओं का जिक्र किया गया और साथ ही चुनावी रेस में रेस वाले घोड़ों का भी उन्होंने जिक्र किया। अब देखिए, बैठक में कई सवाल भी उठे। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसी ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं को वोट नहीं मिलते। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि कमलनाथ ने जो मंडल सेक्टर बनाए थे उसका कांग्रेस को फायदा मिला, उपमंडल बनाने चाहिए। वहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जिलों में पीसीसी की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने की भी बात कही। वहीं अभय मिश्रा ने इस दौरान कहा कि संगठन के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसके दम पर वो सरकार बना पाए। ये तमाम सवाल इस बैठक के दौरान उठे। पूर्व मंत्री सुखदेव पांसी ने कहा कि कांग्रेस को महिलाओं के वोट नहीं मिले, इसीलिए हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। यानी महिलाओं के प्रति कांग्रेस की छवि को सुधारने की जरूरत है, उसको मजबूत करने की जरूरत है ताकि महिला वोटर्स भी कांग्रेस को वोट दे पाए। वहीं राहुल गांधी